नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग दोस्त बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का टोटल मिला हुआ रूप रहेगा, मतलब दोनों में से मिलाकर क्वेश्चन रहेगा। जो दोनों में कॉमन था उसे हटा दिया गया है, दोनों में जो क्वेश्चन अलग अलग था उसको एक जगह ले लिया गया है। डे 23 आज है, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर करेंगे 4 और 5। चैप्टर 4 में यदि बात करें 4 नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 5 में यदि बात करें तो सीरीज है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बात करेंगे। टीआरई 4.0 या टीआरई 5.0 में यदि आप तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर यदि आप 12th क्लास तक का टीचर बनना चाहते हैं तो ये बहुत काम का सीरीज है आपको, क्योंकि 6 to 8 के लिए भी मैथमेटिक्स आते हैं, 9-10 में भी आते हैं, और 11-12 में बेस आपको ज़रूरत है 9-10 का अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो इसीलिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को दोस्त स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का फर्स्ट चैप्टर, समझने का प्रयत्न कीजिए और जवाब दीजिए। द्विघात समीकरण, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले। तो आइए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। द्विघात समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप की होती है। यानी आपको कोई कह दे कि द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर आप लिखे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। नेक्स्ट कहा जा रहा है, इस जगह पे ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल्स है वो x है सिर्फ, ठीक है, और ये जो a b और c लिखे गए हैं ये आपके a b c वास्तविक संख्या दैट मीन्स रियल नंबर है। यहाँ पे a 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स b और c 0 के बराबर हो सकता है, बट यहाँ पे यदि 0 हो गया दैट मीन्स ये पार्ट ही हट गया, और x² हट गया दैट मीन्स ये बचा क्या, क्वाड्रेटिक कहा रहा, रैखिक हो गया ना, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि पावर 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 1 को कहा रहा है, नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक बना रहे। नेक्स्ट आइए, सेकेंड पॉइंट है कि द्विघात समीकरण के मूल एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण इतना ax² + bx + c = 0 का एक मूल कहलाती है। अंडरस्टैंड, इसका एक मूल कहलाता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मूल क्या कहलाएगा, वो उसका सॉल्यूशन ही होता है उसका मूल। यदि गौर से सुनेंगे a² + b + c = 0 हो जाए, दैट मीन्स when we put the value of alpha in the equation then we get 0, that means this alpha is the value of this quadratic equation। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा सॉल्यूशन 1 हो गया। पावर 2 है दैट मीन्स इसका 2 निकलेगा सॉल्यूशन। जीरोज की बात करें तो 2 निकलेगा, यानी 2 सॉल्यूशन निकलेगा। जो सिंगल पावर वाला होता है, 1 पावर वाला होता है, उसका 1 ही निकलता है सॉल्यूशन। जो 3 पावर वाला होता है ये याद रखिएगा, उसके 3 सॉल्यूशन निकल के आते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये छोटी छोटी बात है लेकिन पता नहीं हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को गौर करते हैं। द पॉइंट नंबर 3 इज द्विघात समीकरण दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल वही होते हैं जो द्विघात बहुपद, जस्ट लाइक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के शून्यक होते हैं। I think you understand the equation. What is the meaning of equation? Equation is equal to something or 0, and the polynomial is not equal to 0. This is simple structure and this is with 0 equal to 0. That means इन दोनों क्वेश्चन में यदि हम दोनों चीज़ को देखते हुए समझेंगे तो यही समझेंगे कि इसके जीरोज और इसके जो मूल होते हैं, इसके रूट्स और इसके जीरोज दोनों सेम ही होते हैं, कुछ भी अंतर होता नहीं है। बस इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, दोनों में 0 ही प्राप्त होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि, स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। गुणनखंड की विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। यदि हम एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के गुणनखंड कर लेते हैं तो ax² + bx + c के रैखिक गुणनखंड के शून्यक के बराबर उसके द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल
इस पॉइंट में कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेंज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू टू लीनियर इक्वेशन, जिसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। और दोनों रैखिक समीकरण को क्या करना है, आप सॉल्व करके उसके जीरोज निकाल लो, वही आपके आंसर होंगे। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि ये पॉइंट 4 नंबर है, याद रखिएगा। मैं वहाँ बताऊंगा कि हाँ 4 नंबर पॉइंट जो था वो यही कह रहा था। यहाँ पे अभी आपको लैंग्वेज में ना समझ में हो सके आ रहा हो, जो लोग पहले से पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग नए घबराए नहीं, अभी क्वेश्चन पर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। एक उपयुक्त अचर को जोड़कर और घटाकर उसे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पदों के साथ मिलाते हैं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए और फिर उन्हें एक्स के लिए हल कर सकते हैं। ये जो एक तरीका है पूर्ण वर्ग विधि, आइए इधर, मतलब ये मैं क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा। ये भी एक तरीका है पूर्ण वर्ग विधि बनाने का। ये थोड़ा उटपटांग विधि है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं। देखिए असल में ये आप कंपटीशन का फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, अगर क्लास 10th में होते तो ये सारी विधि आपके लिए काम का होता है। फिलहाल आपको मैं बताऊंगा आंसर कैसे निकाल लेना है, वही आपके लिए काम का है। इतना सारा विधि, ऐसे तो 5 विधि है, 4-5 विधि है, तो सारे हल करते रहेंगे, दैट मीन्स रॉन्ग मेथड। उतना नहीं करना है हमको, सिर्फ क्या चीज़ पर फोकस करना है कि जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, आंसर हर बार आ जाए। तो मैं वो तरीका बताऊँगा, आप घबराना। जैसे एक तरीका उसमें से यही है जो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल, वास्तविक यानी दैट मीन्स रियल मूल माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी को हम लोग लिखते हैं जो कि क्लास 10th में सिखाया गया था, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। नया पेन है ना तो इसलिए थोड़ा सा हल्का उग रहा है, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। पट्टा के नीचे 2a, यही बात ये भी है, यही बात ये भी है, बट हम लोग को ऐसे सिखाया गया था, यहाँ अलग करके स्प्लिट करके दे दिया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, जब दोनों को अलग अलग हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपको रूट निकल के आ जाएंगे, अल्फा और बीटा का मान आ जाएंगे। आपको पता भी होना चाहिए 2 रूट यानी दैट मीन्स 2 मूल इसके होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक बोलते हैं, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। विविधकर भी कहा जाता है, किताब में आपके विविधकर यहाँ दे रहा है, देखिएगा। व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विविधकर कहलाता है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और साथ में इसको विवेचक भी कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व एक द्विघात समीकरण इतना के, गौर से सुनिए, पहला 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होंगे और डिफरेंस होगा। वास्तविक मूल होंगे कब, जब ये होंगे 0 से बड़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होंगे, यहाँ मैंने गलत बोला था, माफी चाहता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन मैंने मिस्टेक से बोल दिया था, मुझे अभी गौर आया। इसको क्या है, 2, इसको हिंदी में बोलता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर है 0 से, बड़ा या बराबर है 0 से। जिधर मुंह खुला होता है ना उधर बड़ा होता है। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शन में दे दूँ, इधर नोखी बना दूँ, तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन, ठीक है, छोटा कहेंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ कह रहा है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब हम डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, उस समय 2 भिन्न होंगे, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब 0 के बराबर हो जाए, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, वास्तविक तो होंगे, रियल होंगे, इन दोनों बराबर हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4c जब इक्वल टू 0 हो जाए। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है, कोई वास्तविक मूल निकल ही नहीं सकता जब वो माइनस में चला जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या लिखा गया है, माइनस अगर 2 लिखा गया है तो ये चला जाता है, रियल नहीं रह जाता है। ये माइनस में रूट के अंदर जब भी कोई संख्या लिख दिया जाए तो रियल नहीं रह जाता, ये ध्यान रखिए, उसका रूट नहीं निकल पाता है, अयोटा के रूप में उसका निकलता है, जो कि वास्तविक नहीं हो पाता। क्लियर है बात? आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कुछ कंडीशन बोलूंगा, गौर से सुनिएगा। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर है इसीलिए, और इधर एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर जो होगा कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ।
नेक्स्ट कर रहा है -2x²। और यहाँ पे देखिए जरा, इससे जब इसमें गुना होगा, ऐसे इस 5 से इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, बोथ में करेंगे और इससे भी दोनों में करेंगे। जब इससे इसमें होगा उस समय क्या आएगा पता है आपको? माइनस, गौर से सुनिए, 2x² हो जाएगा। और इधर भी -2x² है, सेम चीज़ दोनों तरफ बराबर के कट जाते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये दोनों नहीं है द्विघात समीकरण। यहाँ आइए, यहाँ पे k -1 के बराबर कह रहा है। जब यहाँ -1 k का डालिएगा तो -1 1 0 हो जाएगा। और मैंने बताया कि x² के पहले वाला कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो ये भी इसीलिए नहीं होगा, तो इसको तो होना ही पड़ेगा। अब कहिएगा ये कैसे हो जाएगा सर? तो देखिए x³ है यहाँ पे, और यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो x³ भी आएगा, बट x³ कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x²। तो ये सॉल्व होगा तो आपको द्विघात समीकरण देगा, नहीं 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है, सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाएंगे, दैट मीन्स आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इन दिस 4 ऑप्शंस व्हिच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये पहचानना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी यहाँ पे x² बनेगा, इधर भी x² बनेगा, बट इधर x² 2x² बनेगा क्योंकि 2 बाहर लिखा गया है, या 4x², तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्योंकि अगर 4 4 रहेगा तभी तो कट पाता, इसलिए ये रहेगा। यस, ये आंसर है। इसमें देखेंगे x² ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये नहीं कटेंगे बराबर के इधर इधर। अगर दोनों सेम साइन में रहते तो कट जाते, तो ये भी है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x² आएगा, यहाँ x है और स्क्वायर है इसलिए, और यहाँ x² है और इधर भी x² है। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यही गड़बड़ होगा। देखिए जब इसको स्क्वायर करिएगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो 2x² आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, और यहाँ एक x² है तो 3x² हो जाएगा इस तरफ में, और इधर 3x² है इस तरफ में बराबर के, तो ये कट जाएंगे, तो यही आंसर हो जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक रह नहीं पाएगा, अभी दिख रहा है बट रह नहीं पाएगा, और ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? अब इसको सॉल्व कर करके देखना होगा, 2 मूल नहीं, सबको सॉल्व मत कीजिए, 2 डाल के सॉल्व कीजिए, 0 आ जाए जिसमें उसी का मूल 2 होंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं x के यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 4 और 4 दूनी 8। तो फिर से देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 5 4 9 हो जाएंगे, यहाँ 2 डालेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो एक ही आएंगे, एक आ जाएगा, यहाँ 0 लाना था, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 12 जाएगा, ये भी आंसर नहीं आ पाएगा। इसमें देखते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आया, 8 6 14 आ गया, और 2 यहाँ डालेंगे, 7 दूनी 14, 14 14 कट जाएगा, 0 आएगा, यानी यही आंसर हो गया आपका। अब आगे बनाने का जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया। तो मैं मुंह पे करके दिखाया हूँ, ऐसा नहीं ना, इतना तो बीक आप, मैं मानता हूँ कि पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं मेरे से, यहाँ 6 क्लास से मैं ये सोच के चल रहा हूँ, इसलिए पीछे का भी वीडियो देखिए, तो इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं मुंह पर ही किया हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा आप लिख के कर लीजिएगा, उतना आप वैल्यू डालना जानते होंगे, मुझे विश्वास है। अगर नहीं जानते तो कमेंट्स में वो भी लिख के बता दीजिए, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ आजकल, उस पर आप बता दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे दिक्कत है, मैं उसको भी सही कर दूंगा। 8294650721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको इसमें भी दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? अल्फा प्लस बीटा। अब आपको एक चीज़ जानना होगा, यहाँ पे एक फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये करके देखिए, पहला में करते हैं -b, तो 3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/2, 3 के बराबर है नहीं है। इसमें देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन में, 3/-1, यहाँ पे 3 आ गया, यही आंसर हो गया। के बेमान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे निम्नलिखित है। इसका मतलब है कि b² -4ac ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। वैल्यू डालते हैं, b के जगह पर डालेंगे -k होल स्क्वायर हो जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे c का मान है k बराबर 0। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस है और पावर इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, यानी k² इसको बोलेंगे -4 दूनी 8 के = 0।
के कॉमन ले लेते हैं तो के माइनस 8 इक्वल टू 0, के बराबर 0 और इस के माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएंगे 8, तो एक के 8 आया, एक के 0 आया। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 0 और 8। क्लियर है, अंडरस्टैंड। 5 एक सेकंड रुकिएगा। के बेमान जिनके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे निम्नलिखित है। ठीक है, मैं फिर से एक बार मिला लेता हूं क्योंकि आंसर लग रहा है किताब में गलत दे दिया है मैं, लेकिन मिला के मैं क्लियर करता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a और c के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0, के माइनस 8 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू। देखिए यहाँ दो वैल्यू निकल कर आया है, ये दोनों वैल्यू आपके ऑप्शन 4 में दिया गया है, लेकिन इसमें कह रहा है केवल 0, तो केवल 0 नहीं होगा, 4 नंबर आंसर होगा। इसका किताब में आंसर गलत दिया गया है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण इतना को हल करने के लिए इसमें से किस चर को जोड़ना और घटाना चाहिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था 4 नंबर जो ऑप्शन था, याद है? नहीं, 5 नंबर ऑप्शन में ये था। आइए इसको समझाते हैं आपको हम अच्छे से। 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना, इस 4 से पूरा में गुना कीजिए तो 9 चौक यहाँ 36 हो जाएंगे। यहाँ पे गुना होगा उस समय 4 नीचे रहेगा तो 4 कट जाएगा तो 3x सिर्फ बचेगा। इसमें जब 4 से गुना होगा तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका तरीका है, यहाँ जितना 36 है इसी 36 से सब में भाग देना है। गौर से देखते रहिए, थोड़ा देर में समझ में आपको आ जाएगा। 36 से 36 कटा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ वर्ग करने की विधि। x स्क्वायर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3 दूनी 6 माइनस 9 चौक 36 √2/9 इक्वल टू 0। अब देखते रहिएगा क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। प्लस लिखेंगे, फार्मूला होता है यहाँ a + b के होल स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर हो गया। अब 2a और b होता है, समझते रहिएगा। 2ab, तो 2 गौर से सुनिएगा, 2a के जगह पर x है तो यहाँ x डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको, माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकेंड, कैमरा मूव कर गया थोड़ा। अब यहाँ पे हमको सोचना है कि आखिर क्या लिखे। ये वैल्यू सेम इतना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू सेम रहे, बट यहाँ का जो वैल्यू है, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/12 है फिलहाल। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, यहाँ 2 हटा देता हूँ तो देखिए ये सेम है x/12, तो हाँ x/12 है सर, बट यहाँ 2 ज़्यादा आ गया। 2 ज़्यादा आने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे अगर हम लिख देते 24, बात को खाली समझते रहिएगा, 24 तो 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो x/12 आ जाएगा सेम। तो यहाँ पे यही चीज़ जो 2 मैंने लिखा उसी के लिए यहाँ पे डबल करके लिखना पड़ा 24। अब हमें क्या है, ये जो है इस चीज़ को हम थोड़ा दूर से लिख लेंगे, बराबर में 0 है तो 0। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला है, बात समझिएगा, जो चीज़ एक्स्ट्रा डाला है वही चीज़ का यहाँ पे हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 1/, ध्यान दीजिए ज़रा, मैं ये बोल रहा था यहाँ पे जो चीज़ आया है, ध्यान रखिएगा, आपको उसी का यहाँ पे स्क्वायर करना रहता है। बात समझ में आया? यहाँ पे 1/24 है तो 1/24 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो यहाँ माइनस में पड़ा हुआ है, इस चीज़ को आप उधर ले जाएंगे और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने मेथड बताया, बट इससे ना आपके आंसर यहाँ टैली नहीं हो पा रहे हैं। क्यों टैली नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 4 था ना, इससे मैंने पहले ये 9 था, इससे मैंने क्या किया, भाग दे के सॉल्व कर रहा था। भाग देने की वजह से आंसर तो आ जाएंगे बाद में लास्ट में जाके, लेकिन मैच नहीं कर रहे हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। मैं इसे बना कर देखा, तो इसका हम क्या कर सकते हैं तरीका, एक और तरीका मैं दिखा देता हूँ क्या कर सकते हैं। उस समय भाग जो मैंने दिया वो भाग नहीं देंगे तो भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि ये स्क्वायर वाला संख्या है, बात समझे, जैसे 9 है तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी सर लिख सकते हैं। प्लस 2ab होता है, 2ab, तो a के जगह पर ये लिख दीजिए और b के जगह पर क्या है
तो यहाँ से मैच कराइएगा, जैसे 3 और x मैच कर गया, नीचे 4 है तो एक लाइन खींच के नीचे 4 लिख लीजिए। यहाँ 2 ज़्यादा हो गया, ऊपर 1 लिखिए, 2 ज़्यादा हो गया। अब 2 को यहाँ से हटाना है क्योंकि इतना ही रहना चाहिए वैल्यू। तो नीचे यदि मैं 8 कर देता हूँ तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 3x/4 हो जाएगा। 3x/4 मैच कर गया। और इधर जो चीज़ है गौर से देखिएगा, -√2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बात आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जो संख्या आया है, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3x गुना 1/8। लेकिन यहाँ से स्क्वायर तो होगा नहीं, कब स्क्वायर बन जाएगा, जब 1/8 का होल स्क्वायर इधर लिख दीजिए प्लस में, और बराबर ये √2 को उधर ले चलिए, बराबर के उधर, इधर माइनस में उधर प्लस में हो गया √2, तो जी सर हो गया। और इधर आपने अपना मन से ये चीज़ प्लस में लिखा, तो इधर आपको अपना मन से इस चीज़ को घटाना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं घटाते हैं, सॉरी इधर भी प्लस में लिखना पड़ेगा, मतलब बराबर के उस तरफ में। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपका स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ये स्क्वायर का रूप नहीं धारण करेगा। अभी ये स्क्वायर का रूप धारण कर लेगा, 3x और प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे और इसको इस तरफ में बराबर के इधर में सॉल्व करेंगे। ये तरीका होता है। तो आपने क्या अपना मन से चेंजिंग किया, 1/8 का स्क्वायर यानी 1/64, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे करके 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इस पर वर्ग पूरा पर, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसी को मैंने बताया। थोड़ा पीछे करके देख लीजिए कैसे मैंने किया है, 1-2 बार देखेंगे आपके माइंड में आ जाएगा कि कैसे सर सेट कर रहे हैं। 7 नंबर का रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, इसके लिए जब भी कुछ भी करना हो तो इसके लिए तरीका क्या है, b² माइनस 4ac निकालिए, अपने आप समझ में आएंगे। b के जगह पर डालेंगे -√5 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कट जाएंगे। माइनस का कोई वैल्यू रहा नहीं, क्योंकि सम संख्या पावर होते यानी इवन नंबर होते तो माइनस हट जाते, यानी 5 आया। 4 दूनी 8 आएंगे यानी -3 आ गया। माइनस में आने के साथ ही क्या हो जाता है, कोई वास्तविक मूल नहीं हो पाएगा इसका। 3 आंसर हो जाएंगे 7 के। आठ नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। फिर से वही बात करना होगा, b² माइनस 4ac, b के जगह पर डालते हैं -3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू 9/4 है, 9/4। अब देखिए इसका स्क्वायर आएगा, माइनस को तो हटा ही देगा, तो 3×3 9, इसका रूट हटेगा तो 9 दूनी 18 यहाँ से आ जाएंगे। 4 से 4 गया, 9 दूनी 18, तो 0 के बराबर हो गया। जैसे ही ये काम हुआ तो दो भिन्न मूल आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। यहाँ तो 0 के बराबर आ गया, यानी कि इसका दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका, b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5, 1 प्लस 5 चौका 20, 21 आया, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा जब होता है तो वास्तविक भी मूल होता है और भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यही आंसर हो गया मेरा। कंडीशन थोड़ा याद रखना होगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। फिर से वही बात, फिर सॉल्व करना होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा यानी माइनस में आना चाहिए। b² माइनस 4ac, b के जगह पर -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुना 3√2, 4 चौक 16 माइनस 4 3 12 √2। अब देखिए जरा, √2 का मान होता है 1.414 गुने 12। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16 से ज़्यादा। इधर जैसे ही गुना करेंगे 16 से ज़्यादा आ जाएगा, और 16 से ज़्यादा आने का मतलब है माइनस में आंसर चला जाएगा। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। कोई भी वास्तविक मूल नहीं हो पाएगा, माइनस वाला का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। समीकरण इतना कि 2 वास्तविक मूल, 4 वास्तविक मूल कभी हो ही नहीं सकता। एक सेकेंड रुक जाइएगा।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करके, एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं पेज को फोल्ड करूँ, बस सेकेंड ही मांगा था, सेकेंड हो गए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स के पावर 4 हो जाएंगे, होल स्क्वायर तोड़ रहा हूँ, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए एक्स के पावर 4 यहाँ हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए एक्स के पावर 4 ये घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि हम इसको ऐसा करें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मानते हैं, लेट ये माना मैंने, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से 1 1 वैल्यू है सिर्फ 1 माइनस 4 गुना 1 गुना 1 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ इक्वल टू 0 नहीं वो होते हैं, ये क्या आएगा वो देखा जाता है। 1 माइनस 4 तो माइनस 3 आया, क्या आया माइनस में आया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं हो पाएगा इसका आंसर क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है क्योंकि माइनस में आ गया। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने ये रहा, समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। पढ़ते और समझते हैं। एक समांतर श्रेणी एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पिछले पद में, यानी प्रथम पद ए को छोड़कर एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस एपी का सार्व अंतर कहलाता है। एक एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 है। इसको समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कुछ जोड़ जोड़ कर आगे जा रहा होता है या कुछ घट घट के आगे जा रहा होता है, ठीक है। कुछ जोड़ जुड़ कर आगे जाता है या कुछ घट के आगे की तरफ जाता है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि संख्याओं a1 a2 a3 की सूची में यदि अंतर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एक ही मान दे, अर्थात के विभिन्न मानों के लिए k प्लस 1 माइनस एक ही हो तो प्राप्त संख्याओं की सूची एपी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सॉरी, कोई भी डाटा है उसमें आगे पीछे को घटाना है। सपोज कीजिए ना कि एक डाटा मैं लिखता हूँ 4 8 16 32, इस तरह का मैंने लिखा, एक लिखा 4 8 12 16 20। अब कहा कि इन दोनों में पहचान के बताइए कि कौन एपी में है, तो कुछ नहीं करना है, इसको 8 में से 4 को घटाइए तो 4 आया, फिर 16 में से 8 को घटाइए 8 आया, ये बराबर आया नहीं आया, तो ये एपी में नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पे आइए, क्योंकि ये मल्टीपल में भर रहा है ना, 4 दूनी 8, अगला बार 16 आएगा, ऐसे करके गुणोत्तर श्रेणी हो गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखिए 8 में से 4 गया तो 4 आया, फिर 12 में से 8 गया तो 4 आया, फिर 16 में से 12 गया तो फिर 4 आया। ये सीक्वेंस समझ रहे हैं, हर बार सेम चीज़ दे रहा है, तो यही है एपी में। इसका मतलब यही था, किसी एपी का एनवा पद या व्यापक पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए प्रथम पद और डी सार्वंतर तथा ध्यान दीजिए a1 बराबर ए है। कहने का मतलब क्या है, आपको सीधा याद रखिए कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस फार्मूला को याद रखिए, ये फार्मूला पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जितने सारे क्वेश्चन होंगे लमसम इसी पर निकलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, यदि एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन के नाम से प्राप्त करे तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन का आपने देख लिया, यहाँ पे आपने सम का फार्मूला देख लिया, यानी योग निकालना हो। मैं सपोज कीजिए कि ये जो समीकरण दिए, मतलब सॉरी ये जो सीरीज था, कहता कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ दीजिए, तो यहाँ फार्मूला फटाक से आपको एस एन बराबर लिखना पड़ता n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। कुछ इस टाइप के फार्मूला हमको लिखना पड़ता। यदि n पदों वाली AP का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग, ये फार्मूला नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यानी प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के और n/2 शुरू में कर देना है। n/2 प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ने से आ जाता है। अब ऐसा कैसे हो गया इसको समझिए। इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कि Tn का फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था। Tn बराबर लिखा था a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ से अगर एक a को हटाते हैं, एक a के साथ ये देखिए यहाँ से यहाँ तक यही वाला हुआ ना, तो यही हो गया Tn। तो क्या हो गया, यहाँ a को a बच जाएगा और प्लस Tn कर देंगे तो ही तक किया गया a प्लस l। यहाँ Tn के जगह पर l मान लिया है। बात समझ में आया, वही किया गया, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। कभी कभी Sn को S से भी व्यक्त कर दिया जाता है। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग Sn हो तो इस AP के nवां पद An निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। nवां पद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। Sn माइनस Sn-1 मतलब लास्ट जो है, गौर से सुनिएगा, लास्ट वाला और उसके एक पहले वाला जो जोड़ है, इन दोनों को घटाइएगा तो आपको अंतिम पद निकल जाएगा सीरीज का। आइए क्वेश्चन से इन सभी बातों को समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ढेर सारा क्वेश्चन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारे चीज़ समझ में आएंगे आपको। मुझे पेन बदलने दीजिए, ये पेन बहुत अभी नया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। किसी AP में, ठीक है, किसी AP में D बराबर आपको दे दिया, N बराबर दे दिया, AN दे दिया, A का मान पूछ रहा है आपसे। लिखते क्या क्या दिया, D बराबर -4, N बराबर 7 और AN बराबर 4। यानी Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू डालते हैं, Tn के जगह पर An कह रहा है तो 4 डाल देते हैं, एक a मुझे पता नहीं, प्लस n के जगह पर 7 डालते हैं, 7 - 1 और टी के जगह पर -4 डालते हैं। बस पुट करके सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 बराबर a और यहाँ कितना आ जाएगा 6, 6 चौका 24 तो -24 आ जाएगा, 24 इधर आकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 बराबर a। तो a का मान क्या निकल कर आया 28। कोई प्रॉब्लम? जी नहीं सर, तन को प्रॉब्लम नहीं और आना भी नहीं चाहिए। यदि AP में a का मान दे दिया, D का दे दिया, N का दे दिया तो AN पूछ रहा है। फिर से आइए, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मान पूछ रहा है, AN मतलब Tn होता है यहाँ पे, a का मान 3.5 प्लस, ये बात ख़त्म, क्योंकि D का जैसे ही 0 मान हो गया तो D डालेंगे तो ख़त्म, तो Tn क्या होगा 3.5 ही रह जाएगा आपका आंसर, क्योंकि D गुना में है और वो तो पूरे कुछ 0 कर देगा ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है, संख्या इतना इतना की सूची। ऐसा पूछ रहा है D बराबर -16 है, तो आइए निकाल के देखते हैं। D के लिए क्या होता है, आगे से पीछे घटाते, तो -6 में से घटाना है हमको -10, तो यहाँ क्या आ जाएगा -6 + 10 यानी 4 आ रहा है। तो ये तो है नहीं, 4 यहाँ पे आ रहा है। D बराबर 4 वाली एक AP है। क्लियर है? अच्छा, एक निकालने से पता चलेगा नहीं, आगे निकाल कर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने निकाला और टिक मार दिया, ये गलत है तरीका। एक और निकाल के कम से कम देखिएगा, मिनिमम 2 या 3 जगह निकालना पड़ेगा आपको। तो -2 यहाँ कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। -2 और -6 करना पड़ेगा। तो -2 + 6 क्या आ जाएंगे 4। तो ये वाला सही है। अगर यहाँ पे बदल जाता वैल्यू, जैसे ही बदलता तो मुझे टिक मारा AP नहीं है। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा इस छोटी छोटी बातों को। AP का मान इतना का 11वां पद पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं करना है। आइए फिर से निकालते हैं। A आपको दिया हुआ है -5, आपको कहिएगा D निकालिए सर, तो इसमें से घटाइए, -5/2 में से घटाना है ये -5, मतलब आगे वाला में से पीछे वाला घटाते ये तरीका है। ये प्लस हो जाएंगे 5/1, 2 आएगा, तो -5 + 10 क्या निकल के आएंगे, तो 5/2, 5/2 D निकल कर आ गया। D और A पता चल गया आपको, यहाँ मैं A लिख लेता हूँ, -5 ऊपर छोड़ दीजिए। अब आइए निकालते हैं 11वां पद, तो T11, तो A प्लस n-1 इंटू डी, मैं यहाँ पे अभी n लिखता हूँ। अब देखिए T11 निकालना है तो 11 लिख दीजिए, A के जगह पर -5 लिखिए, प्लस n के जगह पर 11वां निकालना है तो 11 - 1 और D के जगह पर अभी आपने निकाला 5/2, -5, ये घट के आएगा कितना 10, तो 50 हो जाएगा। 50/2 कितना होता है 25,
25 में से 5 गया 20 आपके आंसर आ जाएंगे। यानी कि 4 का आंसर क्या कहिएगा? 2 नंबर। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको परेशानी हो रहा होगा। एक सेकंड मुझे दीजिए, नेक्स्ट पेज में निकाल लूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख भी रहा था, आप चाहते तो बना सकते थे। चलिए कोई नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। उस AP जिसका पद प्रथम पद -2 और सर्वंतर -2 है, यानी A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया गया -2, प्रथम 4 पद है। तो देखिए तरीका क्या है, A + D, A + 2D और A + 3D हो गया ना प्रथम 4 पद। A के जगह पर -2 डाल दीजिए, -2 और -2 डालिए तो -4। कहाँ पे है ये चीज़? इन दोनों में नहीं ना है, तो इसको हटा दिया, या तो 3 या तो 4 आंसर होगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 2 × -2, तो 2 दूनी 4 माइनस में और 2 -6 आएगा। यहाँ पे है, ये आंसर हो गया। अब आगे बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 8 दे दिया, यहाँ 6 आया, तो 5 का आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। नेक्स्ट है उस AP जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं का 21वां पद क्या है? देखिए प्रथम 2 पद देने का मतलब है कि आपको -3 दिया और 4 दे दिया, तो यहाँ से A बराबर हो गया -3, D बराबर हो जाएगा 4 - -3, यानी D बराबर 7 आएगा। ये घटाने भी आना चाहिए आपको। -3 और 4 दे दिया, अब A का मान तो -3 हो गया, लेकिन D निकालते समय ये लिखना है, तब ये घटाने में लिखना है। तो घटाना तो फार्मूला का हुआ, लेकिन इसमें भी तो माइनस लगा, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 7 आ गया, तो A और D निकल गया। अब निकालना N का मान भी आपको दे दिया, 21वां पद निकालना है। अब आइए D बराबर TN बराबर लिखते हैं A + N - 1 × D। T 21वां पद, तो 21 लिख देते हैं। A के पर डालते हैं -3 था, प्लस N के पर डालते हैं 21 - 1 और गुना में डाल देते हैं 7, तो -3 ये 20 आएगा। 20 सत्ते 140, 140 में से 3 चला जाएगा तो 37 आएगा, यानी 137। 6 का कितना आया आंसर? 2 नंबर। क्लियर हो गया ना? यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और 5वां पद इतना है, देखिए दूसरा पद कहने का मतलब क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। A + N - 1 × D होता है और A + N - 1 × D होता है। A रहने दीजिए और दूसरा पद यानी 2 डालिए यहाँ पे, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, क्या आएगा? 1 D। ये कितना है? ये 13 के बराबर है। और यहाँ आइए, यहाँ पे जब डालिएगा 5वां पद, तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4D। ये कितना के बराबर है? 25 के बराबर है। बात समझ में आया? फिर से सुनिए, 5वां पद 25 है, तो यहाँ 5 डालेंगे, 5 में से 1 गया, 4D बराबर 25, तो एक इक्वेशन A और एक इक्वेशन A निकल कर आ गया। इसके नीचे ये लिख लीजिए और सॉल्व करिए। 1D ना लिख के सिर्फ D लिख देता हूँ। अब देखिए समीकरण को घटा देते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको? 3D बराबर 25 में से 13 गया, 2 और 12 आ जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो D का मान कितना आ गया आपका? 4। पूछा क्या था क्वेश्चन में? 7वां पद, तो 7वां पद के लिए उसी तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। A + N में से 1 जाएगा, यानी कि 6D, यही हो जाएगा 7वां पद। तो A के जगह पर कितना डालिएगा? A तो मुझे निकाले नहीं है, तो फिर A को अब निकालना पड़ेगा। 4 यहाँ डालिए A के जगह पर, तो 4 उधर भेजिएगा, तो D का मान क्या निकल के यहाँ से आएगा? 9 आ जाएगा ना। 9 4 13 होता है, इसीलिए तो यहाँ डालेंगे क्या? A के जगह पर, सॉरी एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 जगह A का मान 9 निकल के आएगा, तो 9 और प्लस यहाँ 6 चौका 24 हो जाएगा, क्योंकि D का मान 4 डालेंगे आप, तो 6 चौका 24, 24 और 9 कितना होता है? तो 6 उधर 3 उधर 33, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का 33। मैं बोलता हूँ उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली लिखता ही रहूँ, आप भी एग्जाम में बैठ के लिखते ही रहे, सारा समय बर्बाद हो जाए। लिखना ही नहीं है सिर्फ। कह रहा है उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा? कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं। अंतर 21 का दिख रहा है, 21 दूनी 42 होता है, इसीलिए तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। 210 यानी TN बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 210 हो गया लास्ट पद, अंतिम पद कर रहा है ना, कौन सा पद, अंतिम पद यही हो गया। ए यहाँ प्लस का चिन्ह था, ए के जगह पर क्या डालते 21 प्लस एन माइनस वन रहेगा क्योंकि पता ही नहीं है हमको एन कितना है। डी के जगह पर 21 डालते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच 21 का अंतर है। देखिए इस 21 को पहले यहाँ प्लस में तो इधर घटा दीजिए, तो इसमें से 21 घटा लेते हैं, यहाँ आएगा 9 और ये बचा 0। तो 81 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 और ये 21 इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू -1 रहेगा यहाँ पे n माइनस 1। 9 दूनी 8, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और एक आके जुड़ जाएगा क्योंकि n निकालने के लिए यहाँ 9 आया और एक आके जुड़ गया था 10 हो गया ना, n का मान 10वां हो गया। तो 8 का आंसर कितना आ गया 10वां। समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि किसी AP का सर्व अंतर 5 है, यानी आपको दे दिया D बराबर 5, तो देखिए A18 माइनस A13 क्या है, इसका मतलब क्या है समझिए। A18 को आप लिख सकते हैं A प्लस 17D और माइनस A प्लस 12D। मैं जल्दी कैसे लिख लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है n के जगह पर 18 में से एक जगह 17D आएगा ना, क्योंकि A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसीलिए ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, A से तो देखिए A प्लस 17D और माइनस A हो जाएगा और यहाँ माइनस 12D हो जाएगा, इससे ये कट गया। 17 में से 12 गया कितना आएगा, तो 5D। तो 5 गुने 5, D का मान 5 था ना दिया हुआ, 25। आंसर क्या हो जाएगा 25। समझ रहे हैं कैसे घुमा घुमा के दे रहा है, घबराना लेकिन नहीं है। उस AP का सर्व अंतर क्या है जिसमें ये दे दिया है आपको। A18 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A17D अभी बताया मैंने और माइनस ये 14 दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे दिख रहा है हल्का हल्का। A प्लस 14 है तो 13D लिखेंगे इक्वल टू 32। A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 17 में से 5 गया, सॉरी 13 गया, तो 13 और 4 17 होता है। तो D इक्वल टू 32, 4 से काटेंगे 8 चौक 32, तो 8 आएगा, D का मान 8 आ जाएगा आपका पहला। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे, मैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। वैसे इजी तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ मन पे कैलकुलेशन करता हूँ मुंह पे, ताकि आपको भी थोड़ा सा हैबिट हो। 2 समांतर श्रेणी का एक ही सार्व अंतर है, अच्छी बात है। इनमें से एक का प्रथम पद 1 है, सॉरी -1 है, A बराबर -1 है। दूसरा का प्रथम पद A1 यहाँ कर देता हूँ, यहाँ A2 कर देता हूँ, चाहे ऐसा करता हूँ, यहाँ छोटा A लिखता हूँ और यहाँ कैपिटल A लिख देता हूँ, ये भी एक तरीका ठीक है। -8 है। सार्वंतर बराबर यानी D बराबर, यहाँ पे X लिख लेता हूँ, यहाँ कैपिटल D लिखता हूँ, यहाँ भी X लिख देता हूँ। तब इसके चौथे पद के बीच का अंतर, यानी यहाँ पे लिखता हूँ T4, यहाँ कैपिटल T4 के बीच अंतर पूछ रहा है। आइए निकालते हैं। A प्लस 3D हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा A प्लस, ये भी चौथा है 3D, लेकिन ब्रैकेट यहाँ डालना होगा। एक यहाँ पर -1 डाल देते हैं, प्लस 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ x है, माइनस तो माइनस, यहाँ एक जगह पर -8 है तो -8 और यहाँ 3D, तो फिर से यहाँ भी 3x हो जाएगा। -1 प्लस 3x, माइनस से गुना करेंगे +8 और यहाँ हो जाएगा -3x। इससे ये कट गया, 8 में से 1 गया 7। तो क्या आंसर आ गया, 1 मिनट, 11 नंबर बना रहे थे ना, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलती से टिक लग गया है, मैं भी इसको काट देता हूँ। समझ गया ना। अब आइए अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 का रहा है, यदि AP के 7वें पद को 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। क्या कर रहा है भाई, 7वां पद, तो A प्लस 6D बोलेंगे, एक कम कर देते हैं। ये जो है 11वें पद के, इसका 7 गुना 11वें पद से, यानी A प्लस 10D के 11 गुने के बराबर है, दोनों को बराबर कर दिए। 18वां पद पूछ रहा है आपसे, T18 पूछ रहा है, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 7A प्लस 7 छक 42D
इक्वल टू 11A प्लस 110D हो जाएगा। ये इधर ले चलते हैं, इधर घटाना ठीक रहेगा। तो 7 कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया, यहाँ 0 लिख देते हैं, सब उधर ले चलते हैं। माता रानी, 7 4 11 तो 4A हो जाएगा। ये इधर आके घटेगा तो यहाँ 42 घटा देते हैं, तो प्लस 8D और 7 4 11 78D ये आ गया। पूछा कितना है, 18वां पद। देख लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में जो कहा है, 7वें पद का 7 गुना, तो 7वां पद होता है A प्लस 6D का 7 गुना, ये बराबर है 11वें पद के 11 गुने के। 11वें पद यानी A प्लस 10D का 11 गुने के बराबर हो, तो 18वां पद निकालना है। ओके, 18वां पद के लिए क्या निकालना है, A प्लस 17D आपसे पूछ रहा है कि निकाल के बताइए। हाँ, यहाँ पे गलती हो गया, 68 यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब घटाएंगे 42 तो 68 अब आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 आप कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, A और 17 चौका 68, यहाँ 17D आ जाएगा, A प्लस 17D, और ये 4 इधर आके 0 हो जाएगा। तो कितना आया, इसका वैल्यू 0 आया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर है बात, ऐसे करके निकालेंगे ना तो आ जाएगा, वो खुद ही दिल रहेगा इस टाइप के ना कि आपको लास्ट में जाके आंसर तक आपको पहुंच जाइएगा, सॉल्व बस करने लगिएगा। थर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है, AP दिया गया कि अंत का चौथा पद है, अंत से चौथा पद आपसे पूछ दिया है, तो आप या तो आसानी से निकाल सकते, एक तरीका बताता हूँ, पहले यहाँ से D निकालिए। तो आप कहेंगे कि -8 और -11 डालेंगे, ये तरीका होगा लिखने का। तो -8 प्लस 11 तो कितना आएगा, तो 8 2 10 3 आया, D का मान 3 आपका आया। यानी कि इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो इसके पीछे आना है आपका, चौथा पद है पीछे से, तो आप पीछे से सीरीज बना लीजिए। आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप निकाल सकते हैं। 49 लिखिए, इसमें से 4 घटाइए, 49 में से 4 जगह कितना आएगा 45, और 4 घटाइए 41, ऐसे ऐसे चलेगा, बात समझ में आया। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें से 4 और घटा देते तो ये तो 39 30 कितना आ जाता 7, तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। 13 का 40 आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ यहाँ गलती किया हूँ, 3 घटाएंगे 49 में से तो 46 आएगा, 46 में से 3 जाएगा 43 आएगा, 43 में से 3 जाएगा तो 40 आएगा, तो चौथा पद क्या आ गया पीछे से 40 आ जाएगा, इसका आंसर 40 है भी। तो या एक तो मुंह पे ऐसे आपने किया, ये कभी कभी क्या होगा ना कि आप उल्टा से रीच कर लिया, अब यहाँ से आपको सब मिल गया, A बराबर 49 आ गया, D का मान लेकिन पलटी मार जाएगा, इसमें से अभी घटाएगा -3 हो जाएगा, बात समझ में आया। और TN A प्लस n-1 इंटू D निकालना कितना है, अब इस सीरीज के हिसाब से हमको कितना चौथा पद निकालना है, 4 लिख दीजिए, A के जगह पर 49 लिखिए, प्लस 4 - 1 और D के मान -3। मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 3 3 9 -9 क्या आया ना 40। तो या तो आप सीरीज को उल्टा कर लीजिए, ये सीरीज को क्या करना था, पहले D आपने निकाला और पीछे वाला में से उस D को घटाते हुए चले जाइए, और इसके हिसाब से अब देख लीजिए A हो गया, अब D बदल जाएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो -3 आएगा, और उसके हिसाब से फिर डाल दीजिए जितना नंबर पद कहा है, 40 नंबर, सॉरी मतलब 40 आ गया आंसर। नेक्स्ट है कि प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ है, तो उसको बोलते हैं गॉस। जो प्रकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला दिया था या बताया था वो गॉस साहब थे, n × n + 1/2 प्रकृत संख्या निकालने का ये फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी AP का प्रथम पद -5 और सार्वंतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। A बराबर कहा -5, D बराबर कहा 2,
n बराबर 6 कहा, Sn निकालना है, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी 6/2, 2a यानी 2 गुने -5 प्लस कितना हुआ 6 पद में 6 - 1 और सर्वंतर 2। बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा -10 और यहाँ आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो इसका 0 आ जाएगा सॉल्व होके। 15 का आंसर क्या हो जाएगा 0। एपी इतना के प्रथम 16 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, प्रथम 16 पद। फिर से आ जाते हैं, तो n/2 तो 16/2 मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 2a तो 2 गुने 10 यानी 20 प्लस n-1 यानी 17 हो जाएगा, सॉरी ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 16 पद पूछा है तो 1 घटेगा तो 15 आ जाएगा गुना। सर्वंतर कितना 4 का आएगा, 6 में से 10 घटेगा तो -4 का आएगा, सॉरी, तो यहाँ 8 आ गया गुना 15 चौका 60, 20 - 60 तो 8 गुने -40, 8 चौक 32 -320। पहला आंसर हो जाएगा 16 का फर्स्ट। एपी में कह रहा है a बराबर 1, an बराबर 20, Sn बराबर इतना, तो n बराबर पूछ रहा है आपसे। a बराबर 1 दे रहा है। अच्छा, Tn का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। a के जगह पर 1 डालेंगे तो n-1 इंटू डी इक्वल टू, ये 1 जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का ही है। फिर देखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है आपको 399, इसका वैल्यू दिया 399। ये 2 बटा में उधर भेज दीजिए, n इंटू यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना होगा 1, प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, अगर ये 400 रहता 4 दूनी 800 होता, 800 में से 2 घटा दीजिए 398 आ जाएगा। बात समझे कैसे मैंने निकाला, सॉरी 798 आ जाएगा क्योंकि 800 हो जाएगा ना, तो 798। अब देखिए इसका वैल्यू कितना 19 निकला हुआ है, यहाँ 19 डालिएगा तो क्या आ जाएगा n इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि एक ये जुड़ जाएगा 20 बराबर 798। 1 0 से 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 39.9 आ जाएगा। सॉरी दोस्त, कहीं हो रहा है मिस्टेक, इसका मतलब फिर से मिला है क्या, कोई नहीं, फिर से मिला लेते हैं। a का मान 1 है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये 20 के बराबर हो गया। ये हटा दीजिए, तरीका बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 डाल देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। लीजिए 1 प्लस n-1 इंटू डी इतना हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 399 है। अब देखिए n/2 है तो n/2a रखता हूँ, इधर 399 है तो 399 ही रखता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। और इसके जगह पर जब 1 डालिएगा तो ये तो वही चीज़ हो जाएगा, देखिए ये वही चीज़ हो गया जो यहाँ पे है, 20 यहाँ पे डलेगा, आ तो उतना ही रहा है। फिर से n/2 इंटू 20 इक्वल टू 399, 10 बार में कटा, पॉइंट तो चल ही जा रहा है, 39.9 आ रहा है। इसका आंसर में कुछ लग रहा है मुझे लोचा है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया बनाने का, 2 बार बनाया, 2 तरीका लगाया, थोड़ा सा चेंज करके, दोनों तो वही तरीका है बट थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है तो घबराना नहीं है। 18 पर आइए, आंसर रहता है किसी किसी का गलती। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार लिखिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 2 4 5, इस सभी को जोड़ देना है। तो या तो ऐसे जोड़ लीजिए
तो ये तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं मुँह पर, बट एग्जाम में मुँह पर जोड़ लीजिएगा, लेकिन हम आपको मेथड फिलहाल सिखा दे रहे हैं कि समीकरण इससे कैसे निकलेगा। मान लीजिए कहता है 50 गुणज, तखनी क्या करते इसलिए बता रहा हूँ। तो ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर भी 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का अंतर चल रहा है, और कितना निकालना है 5, तो n बराबर 5 हो गया। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी 5 लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ n के जगह पर कितना 5 लिखिएगा, तो 5 में से गया 4 इंटू 3, 4 3 12 3 15। सॉरी, मेरा कहाँ ध्यान है, माफ़ी चाहता हूँ। एन योग निकालना है ना, तो एन लगाना पड़ेगा। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या है, n के जगह पर 5/2, 2 गुने 3 प्लस 5 में से गया 4, यहाँ पे 3 लिखाएगा डी का मान, तो 4 तिहाई 12, 12 3 दूनी 6, 12 6 18 होगा। 18 को 2 से काटिएगा 9 बार में, 9 5 45 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है उसी तरह, 19 और 20 लास्ट बचा 2। इतना दिया हुआ 10वां पद पूछ रहा है, बस T10 बराबर हो जाएगा a यानी 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू, इन दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा 3, 5 प्लस 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है 32, इसका आंसर हो जाएगा 32। एपी में ए का मान इतना, डी का मान इतना और ए एन का मान इतना, तो एन का मान निकालना है। फिर से सारे वैल्यू को डाल के सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। टी एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पर डाल दीजिए 7.2 इक्वल टू ए के जगह पर डाल देते हैं माइनस 7.2 प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पर डाल देते हैं 3.6। ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में इधर आके जुड़ जाएगा, तो 4.7 दूनी 14 बटा में 3.6 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। ये वाला 3.6 गुना में, तो इधर भागा में आ गया, पॉइंट हट गया, 6 चौका 4 बार में कट गया, 4 बराबर n माइनस 1 यानी 1 आके जुड़ जाएगा, तो 5 आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे 2 लेसन अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया दोस्त, मुझे लगता है बढ़िया से मैंने समझाया है, सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया दोनों चैप्टर का। आप रिवाइज करें, फार्मूला को एक जगह नोट डाउन करें, जो फार्मूला है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान अच्छे से नहीं है इस चीज़ का, तो ये बहुत आपके काम आएंगे एग्जाम में। डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस समय आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके बाद हम त्रिभुज चैप्टर करेंगे और निर्देशांक ज्यामिति है, उसका ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। सारे चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहें आप। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्त मित्र में जरूर शेयर कीजिए, तब मॉडल सेट हम लोग करना स्टार्ट करेंगे ताकि उनको हेल्प हो सके। आज का सेवा दोस्त इतना ही है, बाय बाय।